करेंगे। हमारा जैसे भी अकाउंट है, वट एवर जो भी अकाउंट है, सपोज दैट अभी हमें सेल की पोजीशन बनानी है अपनी। हम सपोज दैट आई गेस हमें बाइंग की कोई पोजीशन नहीं लेनी है इस टाइम पे, सेल की एक पोजीशन क्रिएट करनी है। और सेल में हमें निफ्टी की कॉल की सेल करनी है, ये सेल करनी है हमें, निफ्टी की कॉल सेल करेंगे हम। और इसमें 198 197 एक लॉट ही सेल करना था, 10 रुपये मिलते, 650 रुपये के आसपास मिलते। तो वो हमें थोड़ा सा सेल की पोजीशन देखनी है कि निफ्टी में एक लॉट सेल करना है निफ्टी की कॉल का। वो कैसे होगा, सही पे जाएंगे, एक लॉट सेल करेंगे निफ्टी का। ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा सेम आज हम लाइव ट्रेड करेंगे निफ्टी में। यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन चैन में जाएंगे और हम इसमें सेल करने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट अगर मार्केट डे हाई ब्रेक करती है तो हम पुट को सेल करेंगे, अगर मार्केट डे लो ब्रेक करती है तो हम कॉल को सेल करेंगे। सिंपल चीज़ें करेंगे, सिंपल चीज़ें रखेंगे, सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अब सपोज दैट मार्केट ने हमारा 300 किया ये, तो ये एक 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ पे ना जाके हम जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे इसने हाई बनाया 210 का, 210 का एक स्टॉप लॉस लग जाएगा इस पर, एक 210 का स्टॉप लॉस लग जाएगा इस पर, और एक स्टॉप लॉस लगने के बाद चीज़ें हो जाएंगी इस पर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तुम्हें 210 के स्टॉप लॉस के साथ अगर तुम यहाँ पे सेल करना चाहोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एक लॉट से ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेके आना पड़ेगा। नोट इट डाउन योर डायरी एंड पेन। तो ये रहा तुम्हारी डायरी। तो इसमें सेल करेंगे निफ्टी की सेल 1 फरवरी 2026 25,300 की पी सेल 198 में और 210 का स्टॉप लॉस और एक लॉट 65, सिर्फ एक लॉट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, कैसे कहाँ होती हैं। बट यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पिछली 257 मतलब 30 तारीख को ये होके आई है, 257 के आसपास 30 तारीख का इसमें देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। 210 का इसका स्टॉप लॉस है। तो अभी तो कोई वो मेजर ब्रेक डाउन या ब्रेक इवेंट्स नहीं आएंगे। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में बजट है, वो सारी चीज़ें, लोग बैठे हैं सोच के बैठे हैं कि कुछ होगा कुछ होगा। 88% का है, पहला 5 मिनट है, पहला आधा घंटा है, तो लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे कि कुछ बड़ी मेजर चीज़ें मिल जाएँ या चीज़ें हो जाएँ। तो इसमें भी तुम्हारा मोस्टली स्टॉप लॉस 131 रुपये का गया है। अरे 131 रुपये का या जी 121 रुपये का, देखना 121 रुपये से ये इतनी आ चुकी है। इसमें तुम यहाँ पे देखने की क्या जल्दबाजी है तुम्हें कि हाँ तुम्हें तो उठते नहीं ले लिए पुट तुमने। 121 रुपये का है ये, 121 रुपये का इसका स्टॉप लॉस जाएगा। अब तुम देखना पड़ेगा तुम्हें मेजर चीज़ें, क्योंकि आज तो बजट है और बजट वाले दिन तुम सुबह सुबह ही गलत चीज़ें करोगे और डे लो का ब्रेक नहीं करोगे, चीज़ों का नहीं ब्रेक करोगे, वेडनेसडे का जो भी था उसका नहीं करोगे, तो चीज़ें वहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। तो देखना पड़ेगा। ये 200 रुपये का इसका भाव चल रहा है, 200 रुपये का इसका भाव है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, एक लॉट सेल करने में क्या मिलता है हमें। तो मेजरली हमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं अपने, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखो जब तक 5 मिनट का, जब तक डे लो ब्रेक ना होता तो यहाँ पे लगा लो डंडे। ये डंडा ये इसका लो है 25,252 का और हाई है 25,300 उसका। वो चीज़ें देखनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे सेल में जाना था, एक क्वांटिटी सेल में डालो, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे। एक क्वांटिटी सेल में डालो, 5 पे सेल करनी है, किस पे सेल करनी है। ये क्या करा है हमने, ये गई है 65 क्वांटिटी सेल करी है हमने, 195 में करी है, 198 में हो रही थी उस टाइम पे, 195 में एक क्वांटिटी सेल करी है। देखना पड़ेगा मार्केट किस तरफ जाती है। 197 198 210 का इसका स्टॉप लॉस है, 210 पे हम निकल जाएंगे, तो मतलब 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इसका। तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप इस तरह से भी करती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैप होता ही होता है यहाँ पे, कि ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं मार्केट में। तो ये दैट इज़ नॉट मेन कंसर्न
कि ये बड़ी बड़ी कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल है बनती रहती हैं। तो 140 रुपये का इसने लो बनाया है, 140 रुपये का इसका लो है। देखते हैं इसको 140 के आसपास ये आती है नहीं आती है, कैसे क्या करती है। तो हमने तो इस वजह से हमने इससे करा है 45 रुपये मिल रहे हैं, 87 रुपीज़ मिल रहे हैं, 130 रुपये मिल रहे हैं। तो वो ये 65 में 195 185 पे 10 रुपये मिलेंगे, 650 रुपये आपको 185 पे। तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा 185 175 1300 रुपये के आसपास। तो 1300 रुपये मेरे को चाहिए, तो एक छोटा सा ट्रेड करके तो इसमें से निकलना पड़ेगा। तो ये तो गलत चीज़ें हो गई है ना। 198 एक लॉट में चलता है ना, तो उसमें ना तुम्हें इतना ज़्यादा डर भी नहीं रहता, और उसमें वो वाली चीज़ रहती है। 210 का स्टॉप लॉस है इस पर, 210 का स्टॉप लॉस लगाओगे आप, तो यहाँ पे 210 में तो बैंक निफ्टी ने तो चीज़ें कर ली हैं। बैंक निफ्टी आई गेस, ओ भाई साहब, बैंक निफ्टी ने तो भाई अच्छा खासा एक टारगेट दिया है। 800 रुपये का लो बनाया है, 850 रुपये पे चली गई है। बैंक निफ्टी की कॉल है, ठीक है, बैंक निफ्टी की पुट है, बैंक निफ्टी की पुट, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे स्कैल्प करा जाता है, ऐसे छोटा छोटा पैसा लिया जाता है। छोटे छोटे पैसे से ही ये बड़ा पैसा बनता है। जब छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें नहीं बन सकती हैं। 103 192 ऑप्शन सेलिंग ऐसे ही चलती है, 193 94। तो हमें ये एक ऑप्शन सेल किया हुआ है हमने 65 क्वान्टिटी 195 पे। अब पता नहीं यार, 210 का इसका स्टॉप लॉस है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। 20 रुपये भी लेंगे तो थोड़ा सा करके एक लॉट पे, तो 20 रुपये आसपास तुम्हारा 650 तो तुम्हारा टोटल पड़ेगा। ये जो यहाँ पे इसका टारगेट पड़ा हुआ है, इसका जो टारगेट पड़ा हुआ है बाय एट मार्केट प्राइस, बाय एट TA 192 192 193 192। बस एक हमें एक बड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट का स्विंग चाहिए, मार्केट ऊपर की तरफ जाए और फिर हमें ये पुट में अच्छा सा पैसा मिल जाए 192। हो एक लॉट में भी बहुत मेहनत लगती है भाई, एक लॉट में भी सारी चीज़ें बहुत उस चीज़ पे करनी होती हैं, और इतनी जल्दी से किस्मत इतना वो होती तो एक लॉट पे भी सारी चीज़ें अच्छे से रखनी पड़ती हैं भाई। एक लॉट में जब मार्केट एकदम से ऊपर जाती है और एकदम से चीज़ें करती है, तो एक लॉट में ही सारी चीज़ें रखनी पड़ती है भाई। 204 रुपये 260 रुपये एक लॉट में भी करो, क्योंकि इसमें इज नॉट ऑलवेज इन अ बाइंग साइड, इज ऑलवेज नॉट लाइक दैट। ₹140 का लो बनाया है इसने। 140 रुपये का लो के पास तो नहीं जाएगी आई कैसी, ये 185 रुपये के आसपास, 185 रुपये के आसपास। तो ऑप्शन सेलिंग में तुम्हें वेट करना पड़ता है, ना कि ऑप्शन बाइंग में वेट करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं, ऑप्शन सेलिंग के लिए बना हुआ है। एक बड़ी सी रेड कैंडल है, जो बड़ी सी रेड कैंडल है वो मोस्टली 185 के आसपास थी, 185 के आसपास। 10 रुपये तो मिल रहे थे ना भाई तुम्हें, 10 रुपये मिल रहे थे 185 के आसपास। तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह से पैसे लेने पड़ते हैं, इस तरह से चीज़ें करनी पड़ती हैं। 185 के आसपास थी, 185 भैया 185 आएगा नहीं आएगा, अब वो वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। 185 का लो बनाया है इसने, 165 के बाद 155 एक लॉट में 155 में भी इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो मार्केट में ट्रैप, प्रीमियम तो गिर ही नहीं रहा है भाई, ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम नहीं गिर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है। पता नहीं यार बड़ा प्रॉफिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, चीज़ें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे भी तुम एक बार चीज़ें देखो, मार्केट में मैक्स पेन है 25-300 पे मैक्स पेन है इसका, और ये सारी चीज़ें हैं। और ये 115 आ चुकी है, 115 जो हम देख रहे थे इसका कैसे 115 पे कैसे वर्क कर रही है। ये 116 भी आ चुकी है, 115 भी आ चुकी है। बट सुबह सुबह भाई ये जो 9:15 का जो, अच्छा 9:30 बजे वाला टाइम है, 9:30 बजे वाला प्रीमियम इतना नहीं गिरता जब तक डे हाई ब्रेक ना हो जाए। तो इस वजह से डे हाई ब्रेक ना होने की वजह से ही
चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रखी हैं यहाँ पे। तो ये सारी सिनेरियो है हमारा 190 के आसपास नहीं जा रही है ये, देखना पड़ेगा यार इसमें भी तुम्हारा कि तुम्हारा किस तरह से तुम्हें 185 का लो बनाया था इसने। 185 का इस वाली कैंडल का लो है, इस वाली कैंडल का, क्योंकि वहाँ पे एक मेजर सपोर्ट खड़ी थी 185 पे। एक बड़ी सी कैंडल बनी है 185 वाली और 185 वाली, और यहाँ पे तो मार्केट इतना ज़्यादा सिनेरियो रखती नहीं है। जो तो अगर इसे हाई ब्रेक करना है 319 के आसपास चल रही है बैंक निफ्टी, 319 के बैंक निफ्टी भी तुम्हें देखनी पड़ेगी साथ साथ। बैंक निफ्टी ने अब तक डे लो ब्रेक नहीं करा है, बट उसकी पुट जो खड़ी है उसके उस पर खड़ी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अचक मचक टचक तक 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 192 193 192 193 192 193 ये वाला भाव चल रहा है इस पर। तो आई गेस मेरे को लग रहा है कि पुट कॉल साइड में हमें ज़्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू पुट साइड ऑप्शन सेलिंग में। और ऑप्शन सेलिंग में हरदम पुट को ही सेल करना चाहिए, ना कि कॉल को। ये मार्केट ने मेरे को अभी अच्छी तरह से बता दिया है। 190 194 194 193 193 195 195 पे हम एक बार बुक कर लेते हैं 194 के आसपास। पता नहीं यार एक लॉट पे भी इतना ज़्यादा डर लगता है, तो भाई तो चीज़ें 193 तो देखो 210 का स्टॉप लॉस है इसका, 210 का स्टॉप लॉस है भाई, 210 का स्टॉप लॉस है, तो आई कैन फॉलो द 210, दैट्स इट। 210 से पहले निकलने में वो हैबिट्स गंदी डेवलप हो जाती हैं, और गंदी डेवलप होने में कुछ फ़ायदा होता नहीं है। 210 का स्टॉप लॉस है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी तुम्हें। और यहाँ पे तुम एक बार ये चीज़ें देखो 196 का, ये देखो इतनी बड़ी है। अगर तुम्हें सेल करनी है तो ऑप्शन ये वाली कॉल सेल कर दो ना। 205 पे मिल रही थी ये 205 में मिल रही थी, इसे सेल कर दो तो पैसा तो अच्छा मिल ही जाएगा तुम्हें मार्केट भाव में ये करके। देखो मार्केट इतनी वोलेटाइल है, और इसमें तुम अगर तुमने अभी तुमने इसमें 650 क्वांटिटी ली होती, 650 क्वांटिटी ली होती, 650 क्वांटिटी में भी 10 रुपये का लॉस दिखता, तुम्हें 6000 का लॉस दिखता। लॉस से तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। 210 पे तो निकालना ही है इसे। साहिबा तो वही तो 10 रुपये पहले जो आ रहे हैं उस बोनी को भी होने दिया जाए कि हाँ भाई 10 रुपये आ रहे हैं, उन्हें आने दो, ऐसे भी हो सकता है। 114 पे चल रही थी वो। दो सौ दस का एक स्टॉप लॉस है, उसका ही वेट कर रहे हैं अभी हम कि स्टॉप लॉस जाएगा क्या होगा।
इस तरह से ऑप्शन सेलिंग में बैठना होता है कि तुमने ऑप्शन लिया है, उसका वेट करते हो तुम ऑप्शन सेलिंग में। तो जो तुम्हारा जो स्टाइल है वो ऑप्शन सेलिंग का स्टाइल है, ना कि ऑप्शन बाइंग का स्टाइल है, क्योंकि तुम्हें पूरे दिन मार्केट में बैठना है। दैट योर स्टाइल इज़ नॉट ऑप्शन बाइंग, दैट इज़ अ स्टाइल इज़ ऑप्शन सेलिंग। और अभी तुम इसे एक बार यहाँ पे बुक करो, क्योंकि मेरे को एक खटास लग रही है कि अगर हम इस वाली कॉल है 209 रुपये की चल रही है, 300 की कॉल है, कि हम 300 की कॉल बेच सकते हैं तो बेच सकते हैं उसे, क्योंकि दोनों का ही प्रीमियम गिरेगा, क्योंकि अभी मार्केट में हाई प्रीमियम चल रहा है 192। तो 192 में भी हम चीज़ें कर लेते हैं, तो इट्स ओके फॉर मी एंड ठीक है। क्योंकि लोग यहाँ पे बाइंग में वेट कर रहे होंगे कि बाइंग में मार्केट वेट लगाती है, कॉल का भी प्रीमियम गिरता है और पुट का भी प्रीमियम गिरता है, वही सारी चीज़ें लग रही है मेरे को थोड़ा सा। और थोड़ी सी मार्केट, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा फेवर, थोड़ा सा ऐसे तुम्हें वेट करना होता है। ये इस वाली चीज़ से तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप होता है कि इसका 210 का स्टॉप लॉस है, इसका ये है, सुट्टा खेलते हो, सट्टा खेलते हो इस उसमें कि तुम्हारा पैसा बड़ा बनेगा। तो सट्टेबाज का पैसा कभी बनता नहीं है, बन भी जाता है तो रुक नहीं सकता। एक लॉट से सेल करना सीखना है, एक लॉट से सारी चीज़ें करनी सीखनी है। जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होगा 185 का, जब तक इसमें यहाँ पे यही सपोर्ट बनती रहेगी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो देखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में भी कोई सेटअप बना नहीं है, लेट बी कंप्लीट। मार्केट का भी कोई सेटअप नहीं बना है, मार्केट नहीं पता 311 से ऊपर जाएगी, 311 से नीचे जाएगी, अभी कुछ नहीं पता मार्केट का। ये प्रीमियम क्रैश होंगे, अभी तो ये सबको पोपट बना रही है, इतना है। 198 है, 25,300 की पुट है, 25,300 की पुट है, उसे सेल किया गया है 195 पे, सेल किया गया है 189 चल रही है, 188 है, 188 के बाद 187 आ चुकी है। तो 17 मिनट हो चुके हैं हमारे, और 17 मिनट से हमें कुछ नहीं मिला है। इस 17 मिनट में तुम ऑप्शन बाइंग में सोचते थे तुम धुरंधर हो और तुम पैसा बना के ले जाओगे और तुम बड़े स्मार्ट हो, और सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कोई तुम्हें टेबल से पैसे उठाने देगा। ये चीज़ें होती हैं। देखो भाई, यहाँ पे ना इम्पेशंस रहता ही रहता है लाइव ट्रेड में। हमने सेलिंग का एक सोचा था, इसमें भी हमने पूरा पैसा नहीं ले पाए, और इसमें भी नहीं ले पाए, वो क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। ये अनडिसिप्लिन है, और भाई बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन है, यू कांट डू दैट। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला अनडिसिप्लिन से। मार्केट स्विंग्स लगाएगी, मार्केट चीज़ें करेगी, तुम्हें अपनी चीज़ें देखनी है, तुम्हें अपने टारगेट पे वेट करना है, तुम्हें अपनी चीज़ों पे वेट करना है। इसका 117 का स्टॉप लॉस दे दे। खरीदने की राय 9,500 का स्टॉप लॉस है, 9,700 9,800 कितने रुपये में बाय हुई है? 31 पे बाय हो गया ये। अब देखो, अब जब तक 32 33, जब तक 31 32 पे बाय हुआ है, तो जब तक अब एग्जिट करने का भी तुम लगाओ ना यार इसको। 31 पे बाय हुआ है, 32 33 भी नहीं जा रहा अभी, तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब तक वो 36 क्रॉस ना करे, जब तक वो दोबारा से हाई ब्रेक ना हो उसका। 35 36 कैसे टारगेट मिलेंगे तुम्हें? आई डोंट नो। 34 और बेहतरीन। अब बेचने की राय है बैंक ऑफ बड़ौदा में, नंबर समझ नहीं आया, 40 भी नहीं जा रहा है, तो 139 तक गया, 239 तक, 239 बस, 239। और जब ये गिरेगा ना तो बहुत गंदा वाला गिरेगा ये, ठीक है। 40 तक भी नहीं गया, तुम देखो ना स्पाइक मार रहा है। तो फिर वहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा, वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे चीज़ों का वो करना पड़ेगा। 139 के पास जा रहा है, नहीं जा रहा है वो, 36 37 तक जा रहा है वो, बस उससे ऊपर ही नहीं जा पा रहा वो, हाई पे भी नहीं निकल पा रहा वो। तो तुम्हें यहाँ पे निकलना पड़ेगा, यहाँ पे ना 34 35 के आसपास, 139 के आसपास, 35 के आसपास भी, क्योंकि यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ पर नंबर बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, हर एक पैमाने पर कमजोर है। 171 38 हो जाओ, 38 तक जा रहा है। देखिए लुल करके कुछ मिलेगा तो कोई कैसे ले पाएगा।
डर डर के पैसा मिले तो वो पैसा नहीं होता भाई। वीक रिजल्ट है, स्टॉक खाली कैपेक्स पर ट्रेड करता है, कैपेक्स साइकिल का 38 भी नहीं जाएगा वो। हानि नहीं है, ऐसे में आप इसको जल्दबाजी में खरीदने की राय नहीं, खरीदने है तो एनटीपीसी बेटर है। ये 248 का स्टॉप लॉस होगा, सॉरी स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल है 264 हायर लेवल है। एनटीपीसी अच्छे नंबर्स आए हैं, सपोर्ट इसमें 348 का, 378 के ऊपर और मजबूत होगा एनटीपीसी आपके लिए। अब आइए सेल। भाई इतना स्लो कौन चलता है लुलू। ग्लोबल मेटल्स का हाल बड़ा बुरा है, इसलिए खरीदने तो अगर कोई दूसरा दिन होता तो ये पक्का बाय होता था। सपोर्ट 144 141 पर है, ऊपरी लेवल 156। अब आइए JSPL जिंदल स्टील के दे दूँ, बहुत ही कमजोर नतीजे हैं और ग्लोबली भी मेटल्स खराब हैं। काय को से गिरना चाहिए, अच्छा गिरना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि नतीजों पर हमेशा उल्टा करता है, इसलिए हमने क्लियरली आपको सेल कॉल नहीं दिया है। सपोर्ट 1080 के आसपास है, 1145 का लेवल है जिसके ऊपर JSPL मजबूत हो गया, उसके आसपास प्रॉफिट बुक करें तो ज़्यादा बेहतर है। IDFC फर्स्ट बैंक मिक्स रिजल्ट है, नथिंग ग्रेट नथिंग बैड, 81 पर सपोर्ट, 86 पर रुकावट। डिलीवरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट से बहुत शानदार है, गाजर से मुनाफे में आई ये कंपनी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा भागा है, लोगों को अंदाज था और बढ़ सकता है, लेकिन ऊपर में फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी बाजार मूड माहौल के साथ में 412 पर सपोर्ट है, 440 के ऊपर और मजबूत होगा। ग्लेनमार्क यहाँ पर भी नंबर बहुत शानदार है, और फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन थोड़ी गैप अप बुकिंग ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट बुक करें। 2050 सपोर्ट लेवल है, 2065 हायर लेवल। पता है रिग्रेट ना हमेशा ही रहता है इसमें, तो रिग्रेट वाली चीज़ें होती है। तुमने यहाँ पे 26 में ले रखा था, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वो सारी चीज़ें रखनी है, वो तुम्हारे अंदर आएगा नहीं जब तक तुम चीज़ें रखोगे। अब तक तुम जब तुम देखना इसे, तुम बार बार इतने डर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि तुम्हें अब तक ना एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों पे ऊपर नीचे जाने का, और तुम ज़्यादा लॉट ले रहे हो। ज़्यादा लॉट लेने से ना कोई मतलब होता नहीं है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी तो उससे ज़्यादा अच्छा चला गया। बैंक निफ्टी में तुमने ये बोला था कि तुम्हें बैंक निफ्टी में करना है, अब बैंक निफ्टी में करना है तो तुम बैंक निफ्टी में करा क्यों नहीं तुमने। इसमें ये तुम देखना है, यहाँ पे तुम्हें कितना अच्छा प्राइस मिल गया। यहाँ पे तुम्हें 781 से 4 ये वाला मिल गया बैंक निफ्टी वाला। तो देख लो बैंक निफ्टी में ना कि बैंक निफ्टी इज़ बेटर देन निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी तुम्हारा 35 रुपये का लॉस कैसे चल सकता है। बैंक निफ्टी में तो तुम्हारा 900 के आसपास, ये सारी चीज़ों के आसपास सही सलामत चला जाएगा सारी चीज़ें। बैंक निफ्टी तुम करो, फिर बैंक निफ्टी करो। बैंक निफ्टी में तुम्हारे पास है 60,000 की कॉल, 60,000 की कॉल है तुम्हारी बैंक निफ्टी की। तो 11 बजे बजट भाषण पेश करेंगे, लेकिन बजट से पहले नेगेटिव्स क्या दिख रहे हैं? काफ़ी है, कितने चाहिए आपको? बहुत सारे हैं, लेकिन 1 से 10 तक बहुत सारे। 106 दिनों की लगातार खरीदारी के बाद म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी कमाई की है। एफआई ने कैश में खरीदा है, लेकिन नेट 4000 करोड़ का बेचा ही है। सोने चांदी के गोराम से सेंटीमेंट खराब है। कॉपर एल्यूमिनियम समेत सभी मेटल्स में तेज गिरावट हुई है, मूड खराब करने वाली है। और तो क्रिप्टो भी गिर गया 10% तक, सारी एसेट्स में बिक वाली है। अमेरिका के नए फेड चेयरमैन किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं, अमेरिका वालों को भी, अमेरिका के बाजारों को भी, हमें तो खैर फर्क भी नहीं पड़ता। अमेरिकी बाजारों में इसी की वजह से तेज गिरावट हुई, लगातार 30 दिन S&P कमजोर रहा। लो भाई, तुम जो तुम्हें इसमें 100 रुपये मिल रहे हैं, तुम क्यों नहीं चीज़ें समझ पाते? मेरे को ये नहीं समझ में आती। तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा आज 9/15 की कैंडल है, 888 चला जाएगा। इज़ इट पॉसिबल कि तुम ये टारगेट सोच के चल रहे हो कि ये 888 और ये 934 के आसपास, 935 के आसपास ये बुलिश रैली दे देगा? इज़ इट पॉसिबल? 850 वटेवर जो भी है वो तुम सोच के चल रहे हो, तो भाई ये तो मुश्किल। थोड़ा नजर डाल लेते हैं प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स पर, नजर एक बार डाल ली जाए कि ये सेटल तो अभी फिलहाल नहीं हुए हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा हमारे एक्सपर्ट से बातचीत की जाए और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का मूवमेंट आज हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। सिटी साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, बहुत स्वागत है आपका। सर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर मैं आपसे राय जानना चाहूँगी। बजट में इस बार की ग्रोथ ड्राइवर बनने की संभावनाएं हैं, आप तो अक्सर राय देते हैं। अभी बजट से पहले कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है भाई? और मेरा ये मानना है सरकार का एलोकेशन भी बढ़ना चाहिए, बट ये सेक्टर स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट यहाँ से अगर एक स्टॉक आज पिक करना है तो मुझे लगता है L&T शुड बी द बेस्ट बेट। एक तो नतीजे आए इस तिमाही के बहुत ही दमदार थे, और एक पोस्टर बॉय है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का, मुझे लगता है L&T शुड बी द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। ओके, आइए इसी के साथ हम 8 बजे का जो सवाल था, बजट कहाँ पेश किया जाता है, और उसका सही जवाब है सी, संसद। और जिन जिन लोगों ने सवाल सही दिए, जवाब सही दिए, उन्हें मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। सबको नहीं, जिनके नाम आ रहे हैं उनको भाई ऐसा मत करो, सबको कैसे दे रहा है।
माय गॉड, क्या नाम है, रिमझिम विजय वर्गीय, ये नाम मैंने पहली बार सुना। रिमझिम जी, बधाई हो आपको। और आज ये अच्छा खासा पागल कर देंगे।